हेलो एवरीवन, जय श्री राम, बजरंग बली की जय। अन्योन्हासेयो एंड वेलकम इन माय वर्ल्ड। आज है 23 जैन और सुबह से मेरा फुल डे टारगेट है कि केवीएस में जितना भी सब्जेक्ट आता है सबको थ्योरी और उसका रिवीजन साथ साथ करते चलूँ। यही सब माइंड में रखते हुए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो अपने सेहत को सही रखने के लिए शुरुआत करते हैं हॉट वाटर और साथ में थोड़ी सी चाय के साथ। और आज सबसे पहले मेरा स्टडी शुरू होगा सीडीपी के साथ, जहां पर मैं प्रीवियस ईयर यूथ पब्लिकेशन का बुक है मेरे पास, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं सीडीपी और सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और उसका एमसीक्यूज एंड रिवीजन दोनों मैं इसी बुक के सहारे चालू कर रही हूँ। तो सीडीपी का जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मतलब उसके बारे में नहीं जानते थे, जैसे परीक्षण, असेसमेंट, मूल्यांकन। तो वो सारी चीज़ मैं बुक में ही नोट डाउन कर रही थी और यही मेरा होगा आज का थ्योरी सीडीपी का। तो ये टेक्निक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं पिछले 2 दिन से इसे आज़मा रही हूँ। इसमें डिटेल में आंसर दिया हुआ, इसलिए पेपर रख कर ढक ढक करके मैं पहले समझने का कोशिश कर रही हूँ। और एक चीज़ समझ में आया कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस बनाए रखना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके ऑप्शन को उससे रिलेट करके देखना है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करने में, स्कोर करने में। और यही चीज़ यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करते जाएं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। ये नोट डाउन कर ली हूँ और ये सारा आज का टॉपिक है हमारा सीडीपी का, और यहाँ पर से ये सारा टॉपिक आज मैं कवर करूँगी। तो यही है आज का टुडेज टारगेट। और मुझे पढ़ाई के बीच में अपना टारगेट सेट करने का एक नया अनुभव हुआ, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षण से रिलेटेड 2017 और 18 दोनों में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो असेसमेंट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार शायद। हम जैसे स्टूडेंट के लिए यूट्यूब और गूगल एक उम्मीद जगाता है, जो बड़े शहरों में जाकर बड़े कोचिंग सेंटर में मोटे मोटे रकम देकर अपनी स्टडीज़ और अपने ड्रीम जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट वरदान है। एक लड़की के लिए स्टडी और घर के काम दोनों के बीच तालमेल बिठाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीवन का पहिया आराम से चलता है। तो यहाँ पर सुबह में मैं मम्मी का हेल्प नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पर सीडीपी और करंट अफेयर का एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फटाफट मेरे हिस्से का काम को मैं कंप्लीट कर दूँगी, वरना बहुत बुरी तरह से डांट पड़ेगी। फाइनली गाइस दोपहर हो गया है और घर के काम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब समय है इंग्लिश का। 2 दिन से मैं इंग्लिश में एंटोसाइनो को देखी तक नहीं थी, और आज जो है 1 पेज एंटोसाइनो मैं पहले नोट डाउन करूँगी, और जितना भी मैं 3 से 4 दिन में एंटोसाइनो नोट डाउन की थी उसका पूरा रिवीजन करूँगी। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज का एंटो और साइनो, और यहाँ पर एंटोसाइनो याद करने का मैं एक अलग तरीका, जो कि यूट्यूब में ही टेक्नोलॉजी ने ही मुझे बताया है, कि आप वर्ड में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले तो ज़्यादा आसान होगा। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, वर्ड में से सॉल्यूशन ढूंढना और ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना। तो मैं यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन देते हुए याद कर रही हूँ रिवीजन के साथ, ताकि भूलूँ नहीं। कम समय बचा है, अब तो 1 मंथ से भी कम समय है, और KBS PRT इज़ गो ऑन।
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. आधा घंटा का ब्रेक लेने के बाद इंग्लिश 1 आवर पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करते करते आधा घंटा का ब्रेक ज़रूरी था। और इसी तरह से मैं 1 घंटा और आधा घंटा का टाइम को बाँट करके मैं केबीएस का सारा सब्जेक्ट आज ठान ली हूँ कि कंप्लीट करके ही मानूंगी शाम तक, वो भी ना कि रात में आराम से एकदम सोऊंगी, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों थकने के बाद एक बहुत अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर ईवीएस का मैं क्लास कर ली हूँ, ईवीएस का एमसीक्यूज बना ली हूँ। और उसके बाद अब बारी है मैथ का, और मैथ मैं तब तक पढ़ती रहती हूँ जब तक दिमाग थक नहीं जाता है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं तो बनाने में मज़ा आता है। और इस तरह से मैं मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ। और यहाँ पर ईवीएस में आज कम समय दी हूँ, क्योंकि ईवीएस का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो रहा था। तो ईवीएस से ज़्यादा सीडीपी जो कि 60 मार्क है, तो दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। और शाम हो गया है, लगभग 6 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं अब लास्ट मैथ का थ्योरी और हिंदी इसको कवर करूँगी। और मैथ में इस बार ज़्यादा समय लूँगी, क्योंकि आज क्वाड्रेटिकल का क्लास है जिसमें एमसीक्यूज़ के आधार पर थ्योरी पढ़ाया जाएगा, जो कि मुझे ज़्यादा समझ में भी आता है। थ्योरी पढ़ने के बाद भूल जाने का डर होता है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए थ्योरी पढ़ने पर दिमाग में एक नहीं, दो नहीं, तीसरा बार ज़रूर फिट हो जाता है। तो आज है रोम्बस एंड स्क्वायर के एरिया, पेरीमीटर एंड उसके डायगोनल के बीच रिलेशन बता रहे हैं। और बड़ा ही अच्छा ढंग से रोम्बस और स्क्वायर का याद हो गया है। और इसी के साथ गाइस अब पर डे कोशिश करूँगी मैं कि सारे सब्जेक्ट जो केबीएस में आते हैं, आने वाले हैं, उसको डेली पढ़ लूँ, तो एक निश्चिंत पीसफुल नींद आएगा। और शरीर दिमाग थकने के बाद एक बहुत अच्छी नींद आती है। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई ऊर्जा के साथ। प्लीज़ गाइस सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड नाइट।